मेरे लिए ये जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण था। मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। इसके लिए मैं अपने प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। रही बात चुनौतियों की, मैं बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के लिए बिलासपुर का गौरव बढ़े, बिलासपुर का मान सम्मान बढ़े, बिलासपुर निरंतर प्रगति की पथ पर आगे बढ़े, इसके लिए प्रयास करूंगा। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं और जिस प्रकार से मांग होगा, जिस प्रकार से डिमांड होगा, उसी अनुरूप में इसका विस्तार होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में इतिहास रच दिया है। 10 सीटें आई हैं सिर्फ एक सीट को छोड़ करके। बिलासपुर संसदीय सीट एक ऐसी सीट है जो हाई प्रोफाइल है और पूरे देश की नज़र इस सीट पर थी। तब के विधायक और अब के सांसद तोखन साहू जी हैं हमारे साथ में। कुछ सवाल उनसे हम करेंगे। तो पहले तो स्वागत है सांसद महोदय जी, विस्तार न्यूज़ में आपका। मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों का और बिलासपुर लोकसभा के समस्त मतदाता हमारे माताओं बहनों का भी अभिनंदन करता हूं, आपका भी स्वागत करता हूं। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं तोखन साहू जी से। तो सबसे पहले तोखन साहू जी बताइए, ये जो चुनाव है लोकसभा का, वो कितना महत्वपूर्ण और चुनौती भरा रहा आपके लिए? लोकतंत्र में चुनाव महत्वपूर्ण तो होता ही है और आम जनता को लोकतंत्र के इस चुनाव में सबको भाग लेनी चाहिए। मेरे लिए ये जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण था। मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। इसके लिए मैं अपने प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। रही बात चुनौतियों की, तो कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा जब घोषणा की गई, प्रत्याशी का घोषणा किया गया, तब से एक तरह से खाना पूर्ति ही था। कांग्रेस के ही नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता उसका विरोध करते रहे कि ये बाहरी प्रत्याशी है, जिनका कोयला घोटाला, शराब घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग केस, जिनका केस दर्ज है। तो एक तरह से खाना पूर्ति था, चुनौतियाँ कहीं भी नहीं था। और बिलासपुर संसदीय क्षेत्र की जनता, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे किसान भाई पहले ही मन बना चुके थे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इन 10 सालों में अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों के जीवन को संवारने का काम किए हैं। देश का गौरव मान सम्मान विश्व में बढ़ा है। हमारी देश की सेना मजबूत हुई है। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का काम माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया है। तो देश के लोगों के, आम जनमानस के मन में था कि माननीय मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। आपने देवेंद्र यादव को लेकर के ईडी की बात की, एसीबी की बात की, तमाम तरह के कोयला घोटाले की बात की। तो फिर भी एक जो सवाल मेरा रहेगा कि 1,60,000 समथिंग वोट से आपने लीड लिया है यहाँ। काफ़ी बाहरी होने के लिहाज से वो काफ़ी वोट लिया है बिलासपुर से, ऐसा आप मानते हैं? देखिए, लोकतंत्र में विचारधारा की लड़ाइयाँ होती हैं। हम अपने विचारधारा को लेकर के आते हैं, कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा को लेकर के आती है। हार जीत का जो अंतर है, मैं दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज हुआ है, तो मैं 1,65,000 को कम नहीं मानता। जिसका हमें अनुमान था उतना वोट हमें प्राप्त हुआ है। अब आप चूंकि केंद्र में जाने वाले हैं, सांसद बन चुके हैं, एक सवाल है कि बिलासपुर के लोगों के लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगे? मैं बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के लिए बिलासपुर का गौरव बढ़े, बिलासपुर का मान सम्मान बढ़े, बिलासपुर निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, इसके लिए प्रयास करूंगा। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं और जिस प्रकार से मांग होगा, जिस प्रकार से डिमांड होगा, उसी अनुरूप में इसका विस्तार होना चाहिए। चकरभाठा एयरपोर्ट का विस्तार करना, अंतर्राज्यीय विमान सेवा के रूप में स्थापित करना मेरी प्राथमिकताएं रहेगी। बिलासपुर से डोंगरगढ़ रेल परियोजना जो है वो जल्दी मूर्त रूप में आए और इसका लाभ हमारे मुंगेली ज़िले के लोगों को मिले, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। एयरपोर्ट की आपने बात कही है, फ्लाइटें जो है चल नहीं रही है, काफ़ी दिक्कतें हैं लोगों को यहाँ। कभी नाइट लैंडिंग का मुद्दा भी उठता है, कभी फ्लाइटों के नहीं चलने का, कभी तो ऐसा बीच में हो गया था कि यात्रियों को काफ़ी दिक्कत हुई है। क्या करेंगे उसके लिए? क्या प्राथमिकताएं विमान सेवा को लेकर?
अभी तो चुनाव आप सब लोग जिता करके भेजे हैं। मैं उड्डयन मंत्री जी से मिलूंगा, बातचीत करूंगा, और जो भी बात होगी समस्या का समाधान, समस्या है तो समाधान भी संभव है। हमारी सरकार है दोनों जगह, तो निश्चित रूप से इसके लिए बहुत सक्रियता के साथ इसके लिए प्रयास किया जाएगा। एक व्यक्तिगत सवाल था साहू जी, आप साहू हैं, साहू वोटर्स ने काफी आपको सपोर्ट किया है। एक समय छत्तीसगढ़ में जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार थी तो साहू मतलब ओबीसी को लेकर, आरक्षण को लेकर एक मुद्दा उठा था। आप क्या उसको आगे बढ़ाएंगे या कुछ है मन में उस सवाल को लेकर? साहू आरक्षण, ओबीसी आरक्षण को लेकर जो ओबीसी के लिए जो आरक्षण की जो बात है, यह ओबीसी वर्ग पहले से मांग करती रही है, और निश्चित रूप से जो ओबीसी को अधिकार हो तो मिलनी चाहिए। उस पर आपका योगदान क्या रहेगा? कुछ अभी फिलहाल प्लान तैयार किया है आपने उसके लिए? देखिए, प्लान इस पर तैयार करने की कोई बात नहीं है। जिस वर्ग को जितना अधिकार है वो अधिकार, सभी वर्गों के लिए मैं बोल रहा हूँ, जिस वर्ग के लिए जो अधिकार है वो अधिकार मिलना चाहिए। एक सवाल जो है केंद्र की सत्ता को लेकर है। 10 सांसद मतलब क्षेत्र से जाने वाले हैं। मंत्रिमंडल में स्थान को लेकर यदि आपको कहीं कोई ऐसा मिलता है संगठन से, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? क्या कुछ ऐसा चल रहा हो संगठन में जो आप तक पहुंचा हो बात? भैया, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं केंद्र की मंत्री बनने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बड़ी बात है कि बिलासपुर संसदीय क्षेत्र की समस्त मतदाता, हाँ, आप सबका सहयोग मिला, स्नेह मिला, प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, ये मेरे लिए एक बड़ी गौरव की बात है। और पार्टी जो भी मुझे दायित्व सौंपेंगे उसे मैं बहुत ईमानदारी के साथ पूरा करने का प्रयास करूँगा। एक आखिरी सवाल था साहू जी, विधायक रहे हैं, विधायक के बाद जो है किसान मोर्चा का आप अध्यक्ष भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, अब सांसद बने, कैसा फील कर रहे हैं आप? किसी भी व्यक्ति के लिए यदि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये बड़ी गौरव की बात है। मैं सबसे छोटी पंचायत, ग्राम पंचायत का पंच 1994-95 में बन कर के आया। उसके बाद जनपद सदस्य, फिर जनपद सदस्य के बाद महिला आरक्षण होने के कारण मेरी पत्नी श्रीमती लीलावती साहू जनपद सदस्य बनी, उसी सीट से फिर वो जनपद अध्यक्ष बनी। 2013 में हमारे प्रदेश नेतृत्व के आशीर्वाद से मुझे विधानसभा के लिए टिकट मिला, मैं विधायक बना लोरबी क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से। 2014 में मुझे संसदीय सचिव बनाया गया, और इसके साथ साथ मैं संगठन में भी काम करते रहा। आज 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लोकसभा के प्रत्याशी बनाने के साथ साथ बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सांसद के रूप में मुझे आशीर्वाद दिए हैं, तो ये मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बड़ी गौरव की बात है। किसी भी व्यक्ति के लिए निर्वाचित होना, जनप्रतिनिधि बनना, छोटी पंचायत से लेकर के देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाना, ये बड़ी गौरव की बात है। किसे क्रेडिट देते हैं लोगों के अलावा, भारतीय जनता पार्टी के अलावा घर में कोई ऐसा है जिसे आप कहना चाहें कि इन्होंने मेरी इस तरह से मदद की परिवार में? देखिए, व्यक्ति की सफलता अपने घर से ही प्रारंभ होती है। माता पिता का आशीर्वाद होता है, परिवारजनों का सहयोग होता है। आज जो हमें जीत मिली है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है, उनके कार्यों की जीत है, देश के प्रति उनके समर्पण की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता जो 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर पर अपने घर के सारे कामकाज को छोड़कर जो काम करते रहे पार्टी के लिए, ये उनकी जीत है। भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, माननीय डिप्टी सीएम, सभी सम्माननीय हमारे विधायकगण, सब लोग काम करते रहे, ये उनकी जीत है। बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के समस्त मतदाताओं की जीत है, जिनका आशीर्वाद सहयोग मिला। मेरे घर में भी जब से मैं इस राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ, माता जी नहीं रही, मेरे पिताजी का आशीर्वाद, उनका स्नेह, मेरे 2 छोटे भाई हैं उनका स्नेह, मेरे परिवारजनों का बहुत बड़ा परिवार है, मेरे बड़े पिताजी लोग हैं, हमारे चचेरे भाई हैं, उन सबका सहयोग और प्रेम मुझे लगातार मिलते रहता है।
मेरा उत्साहवर्धन करते रहते हैं। कभी किसी प्रकार की कोई बात कोई समस्या रहती है तो मैं अपने छोटे भाइयों से भी चर्चा कर लेता हूँ। तो अब मेरी बहनें हैं, उन सब का परिवार में सबका सहयोग, स्नेह और उन्हीं लोगों के मार्गदर्शन में इस मुकाम तक पहुंचने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो ये थे तोखन साहू जी, बिलासपुर के सांसद और बहुत ही सरल और सहज, जिन्होंने मुखर होकर विस्तार न्यूज़ के सारे सवालों का जवाब दिया, केंद्र की प्राथमिकताएं बताई, निजी जीवन के बारे में बताया और बिलासपुर के लिए क्या करेंगे ये भी बताया। बड़ी ही साफ गोई से उन्होंने कहा कि केंद्र में जगह मिलने लायक फिलहाल तो वो सोचते नहीं हैं और छोटे प्रत्याशी और एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी में कार्य कर रहे हैं। देखना होगा आगे कि केंद्र उनके लिए क्या सोच कर रखा है। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।